नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा यानी 14 मई आपके समक्ष मात्र 2 दिन का शेष समय है। यानी आपके हाथों में 2 दिन के बाद में सीधा पेपर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज ही इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और कीजिए बेहतरीन तैयारी। आपके एग्जाम तक मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस मॉडल पेपर से देख पाओगे। यानी एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चंस मिलेंगे इससे मॉडल पेपर के अंदर से। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप एमएस वर्ड में वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जैसे किसी वर्ण के ऊपर घात के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाली जगह समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किसका उपयोग करेंगे, थीसर्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि पर कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताप, दाब, गति आदि को मापने वाले प्रक्रिया जो भी करते हैं ना, वो एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर गणना की बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणना करने की बात होती तो आप डिजिटल कर लेते, और यहाँ पे बात हो रही है फिलहाल एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना इसमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण। तो डेस्कटॉप पे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी इसके अंदर आ जाता है, और नोटबुक ये भी इसके अंदर आ जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी क्वेश्चन आपके समक्ष वो पेश करूंगा जो एग्जाम के अंदर अब की बार निश्चित ही आपके एग्जाम के अंदर आपकी बार बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो जितने भी क्वेश्चंस और भी इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आप अवश्य पढ़ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की बटन दबाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक्सेल के अंदर चार्ट बनाने के लिए, आप न्यू चार्ट बनाने के लिए शिफ्ट के साथ में अगर F11 दबाते हो, शिफ्ट के साथ में आप क्या दबाते हो, F11 दबाते हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विकल्प। F11 के द्वारा आप चयनित चार्ट के अंदर आप यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये F3 तो किसके लिए होता है, सर्च बॉक्स ओपन करवाता है, इसके लिए हो जाएगा। F5 रिफ्रेश करने के लिए, और F4 अल्ट के साथ दबाने से कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। भाई, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल अथवा फोल्डर है, इसको लॉक करना चाहते हैं पासवर्ड से, तो आप फोल्डर लॉक का उपयोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन से ऑप्शन सी वाला विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। यानी आप सभी को याद रखना है कि आमतौर पर ऐसा कौन सा व्यापार खाता होता है, एक ऐसा कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों खाता होता है जो व्यापार सेटिंग में उपयोग लिया जाता है। तो जब भी व्यापार सेटिंग की बात हो जाए तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करके आ जाना, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब व्यापार सेटिंग की बात हो रही है तो ईमेल के संदर्भ में व्यापार सेटिंग के लिए आप क्या कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कर लेना। ये आईएमएपी होता है तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, और पीओपी इसका उपयोग निजी ईमेल जो होती है ना, ईमेल डाउनलोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर होती है, चार्ट होती है, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आ जाता है। जी हाँ, आगे वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी जो होती है ना स्लाइड, उनका एक जैसा बैकग्राउंड देखने के लिए आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब की बार आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही दिख सकता है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट के बारे में क्वेश्चन हूबहू आपको ये देखने को मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि टाइम्स न्यू रोमन हुई, एरियल कह सकते हैं, अल्जीरियन कह सकते हैं,
इसके अलावा सेंचुरी कह सकते हैं। ये इत्यादि किसके प्रकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सभी के सभी ये फॉन्ट के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? फॉन्ट के प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग कर सकते हैं? आपके सामने पैराग्राफ है, आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप अगर आप नया पेज इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के अंदर आप किस की का उपयोग कर सकते हैं? एंटर का। यानी एंटर की को ज्यादा बार दबाने से वो नीचे चली जाती है और नेक्स्ट और भी हम इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो कहने का मतलब आपके डॉक्यूमेंट में नया पेज ये दर्ज करवा देती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। ये डिजिटल प्रिंटर होता है ना, मैंने आपको अच्छे से बताया था। डिजिटल प्रिंटर होता है, किस प्रिंटर के अंदर आता है? तो आप बोल देना ये तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। यानी ऑप्शन से नंबर बी यहां से इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। ये लेजर प्रिंटर होता है ना, इसमें टोनर अथवा सूखे पाउडर का इस्तेमाल होता है। टोनर अथवा ड्राई इंक का इस्तेमाल कौन सा प्रिंटर करता है? तो आप बोल देना लेजर प्रिंटर कर लेगा। आगे वाला क्वेश्चन, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए इसको आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग यानी छोटा ब्लॉग्स के रूप में जाना जाता है? तो आप ट्विटर करके आ जाना, क्योंकि ट्विटर के अंदर 140 कैरेक्टर तक ही वन टाइम में आप यूज में ले सकते हैं एक मैसेज के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। भाई नई प्रेजेंटेशन आप खाली प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। इसका मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पाथ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पावर पॉइंट का अच्छा क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में बना है मोशन पाथ के बारे में, तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाना। ये मोशन पाथ का क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि मोशन पाथ क्या है। तो आप बोल देना कि जो स्लाइड होती है ना, उसके ऊपर जो आइटम्स होती है, कोई भी फोटो, दस्तावेज, कोई भी कह सकते हैं आप, शेप्स कह सकते हैं, इसको मूव करने की विधि होती है मोशन पाथ। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? आप किसी भी सेल के अंदर लिखा गया मैटर एक जगह पे होल्ड करना चाहते हैं ताकि स्क्रॉल करे तो भी वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फ्रीज यानी जमाना एक जगह पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड। ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग करेंगे। यानी दोनों विकल्प यहाँ पे दे दिया है। यानी ऑप्शन नंबर ए है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान संपर्क एक शिकायत निवारण प्रणाली होती है, जिसके हेल्पलाइन नंबर क्या होते हैं? 181 यानी 181 होते हैं। आप इसके ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने के अलग अलग स्टेप होते हैं, जिसमें देखो कौन सा नहीं है इसने पूछा है। तो मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो ये सभी होते हैं, बट स्क्रूटिनाइजेशन इसमें विकल्प नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा जिसमें ऑनलाइन टाइप से किसी डेटा को स्टोर किया जा सकता है? इसका मतलब गूगल ड्राइव भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी हो जाएगा और ड्रॉप बॉक्स भी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? आप डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जहां तक आपने इसको निशान से इसको प्रतिपादित किया था कि भाई आपने यहां तक काम किया था, अब नेक्स्ट दिन आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कहां पे काम कर रहा था वहां पे डायरेक्टली जाना चाहता हूं, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर निश्चित लोकेशन पर जाने के लिए आप बुक मार्क का उपयोग करेंगे। बुक मार्क, हाइपरलिंक, मेल मर्ज, ये सभी विकल्प समझने हैं। बुक मार्क तो निश्चित लोकेशन पर पहुंचाता है। हाइपरलिंक क्या करता है? ये किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ में किसी ऑब्जेक्ट को अथवा किसी भी फाइल को लिंक करवाता है। मेल मर्ज ऐसा विकल्प होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजने की अनुमति देता है। और मैक्रो क्या होता है? एक छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो शॉर्टकट कीज के रूप में या शॉर्टकट कीज निर्माण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है? मैंने कई बार बोला कि जब गेम खेलने की बात होती है तो ऐसा इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाता है। कौन सा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प होते हैं? भाई आप विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडोज स्टोर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल। सीडी अथवा डीवीडी में अगर उसका सॉफ्टवेयर है तो वहां से भी कर सकते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा एक साइबर खतरा है जो नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है? मेलवेयर भी साइबर खतरा है, फिशिंग भी साइबर खतरा है, पासवर्ड हमले भी, ये भी क्या एक साइबर खतरे का प्रकार है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट। इंटरनेट होगा क्या? नहीं, इंटरनेशनल यहाँ पे नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए। यहां पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? भाई अब की बारी तो ये क्वेश्चन आया था आरईसेट एग्जाम में कि समस्त हार्डवेयर का जो संचालन करने वाले सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं। यानी इसका क्वेश्चन बने तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को खोलने अथवा लॉन्च करने के लिए उपयोग में ली जाती है? यानी स्टार्ट बटन को खोलने का कार्य तो कौन सी की करेगी? विंडोज कीज। कौन सी की? विंडोज कीज कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर है। कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलकर करती हैं, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है। यानी आपको याद रखना है ऐसी कौन सी की है जो किसी अन्य की के साथ में मिला के ही लॉन्च की जाती है। तो आपको मैंने कई बार बोला हुआ है, अल्ट होती है, शिफ्ट होती है, अल्ट होती है, शिफ्ट होती है और कंट्रोल होती है। अल्ट शिफ्ट कंट्रोल इन तीनों की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की 202 और एसडीएस 92 ये किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो मैंने कई बार बोला कि भाई दोनों नाम आपको दिख जाए तो आप मिनी कंप्यूटर करके आ सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां से इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है डीएसएल का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डीएसएल अथवा यूआरएल का पूरा नाम भी आया हुआ कई बार एग्जाम में। डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडोज का काम करते हैं? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसको कहा जाता है भाई? ये तो एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? एक वेब ब्राउजर की श्रेणी में आता है। सीधी सी बात है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो क्या होता है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? भाई एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार कौन सा हो जाता है? बहुत सारी फॉन्ट होती है लेकिन इसमें से भी डिफॉल्ट कौन सा हो जाएगा? कैलिबरी। ऑप्शन नंबर सी, ये जो कैलिबरी बॉडी होती है ना, कैलिबरी बॉडी, ये इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2023 में, सॉरी एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल अथवा बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? भाई एमएस वर्ड का पहला अक्षर अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप पहला अक्षर बड़ा लिखने के लिए ड्रॉप कैप का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ड्रॉप कैप में मिनिमम आपको याद है 3 लाइनों के ऊपर एक सिंगल वर्ड को यूज किया जा सकता है और मैक्सिमम पूछे तो 10 लाइनों के ऊपर लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। वह कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटाकर लिखा जा सकता है? यानी कई बार मिटा के लिखने की बात हो रही है तो इसका मतलब राइट वंस रीड मैनी ये तो नहीं होगा। डीवीडी नहीं, इसका मतलब सीडी आरडब्ल्यू। सीडी आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल। यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। इस WORM का मतलब होता है राइट वंस। क्या होता है? राइट वंस। राइट वंस और आर यानी हो जाएगा रीड और इसका मतलब हो जाएगा मैनी। यानी राइट वंस रीड मैनी किसका पूरा नाम होता है? WORM। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए है ना, ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रख लेना कि जो पेन ड्राइव होती है ना, इसी को फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। पेन ड्राइव को ही क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 35 वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है आप सभी लोग याद रख लेना कि वर्ड रैप का अर्थ तो क्या होता है? ये शब्दों के दाएं मार्जिन को सीधा करता है क्या? नहीं, टेक्स्ट को संवत ही अगली लाइन में पहुंचाना।
टेक्स्ट को संवत ही अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? वर्ड रैप करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कीज क्या हो जाएगी? आप याद रख लेना, F7 होती है। क्या हो जाएगी? F7 स्पेलिंग को चेक करने के लिए काम में ली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का कार्य यह होता है कि विंडोज होता है ना, उसको दो भागों में बांटना। विंडोज को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करेगा? स्प्लिट ऑप्शन से किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की, एमएस वर्ड में ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है, जल्दी से बताइए। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, यानी ग्रो फॉन्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्रो फॉन्ट की बात कर रहा है। और ग्रो फॉन्ट की तो होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, और श्रिंक यानी छोटा करने के लिए लेस देन दबा देंगे, यानी ऑप्शन ए यहां से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सबक ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सही करना चाहते हैं तो ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग करेंगे। किसका? ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, एक विशेष स्लाइड, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट एवं स्वरूपण में नियंत्रण करती है, तो इसका मतलब वो बात हो रही है मास्टर स्लाइड की। कौन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? मास्टर स्लाइड यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉनिटर का रेजुलेशन तो किस में मापा जाता है? पिक्सल में मापा जाएगा। ये पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? पेज पर मिनट होता है। क्या होता है? पेज पर मिनट होता है। और डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट पर इंच हो जाएगा, जो प्रिंटर की क्वालिटी मापती है। और पीपीएम का मतलब होता है प्रिंटर की गति मापती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्काइप क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्काइप होता है ना, ये स्काइप किसका उदाहरण होता है? तो आपको याद रखना है, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है स्काइप। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकप्रिय जो चैटिंग सेवा होती है ना, उसको इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इंटरनेट रिले चैट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा उपलब्ध है? सबसे छोटा तो कौन सा होता है भाई? सबसे छोटा तो होता है 8, और मैक्सिमम कौन सा होता है? 72। यानी सबसे छोटा बोला है और बाद में सबसे बड़ा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, सबसे बड़ा 72, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं होता है? तो एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल देखो, बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन भी होता है। बट ये सुपर स्क्रिप्ट है ना, ये तो इफेक्ट का प्रकार है जो ऊपर की ओर लिखने का अवसर देता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? आप सभी लोग याद रख लेना, स्प्रेडशीट होती है ना, इसमें जो कॉलम होते हैं और रो होते हैं, कॉलम और रो जब बीच में मिलते हैं तो बीच में बनने वाला बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? सेल बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन से बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में, एमएस एक्सेल 2010 में डिफॉल्ट कितनी सीट होती है? आप सभी लोग याद रखना कि बहुत सारी सीट को इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले से दी हुई सीट 3 होती है। कितनी होती है? डिफॉल्ट सीट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। डेटा सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। डेटा को समझने में आसान और इसको विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करना, बात हो रही है चार्ट की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल में जो भी आप फाइल बनाएंगे उसका डिफॉल्ट नाम क्या हो जाएगा? बुक फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पीढ़ी के अंदर तो किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का। और दूसरी पीढ़ी का क्या था?
ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी का क्या था, आईसी था। तो ये आप लोग याद रख लेना। ये मैं आपके समक्ष लेके आया था टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आरएसएटी एग्जाम में 14 मई वालों के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और इस चैनल के माध्यम से ली गई आरएसएटी महामैराथन नाम जो 3 घंटे और 18 मिनट की जो क्लास है, अगर आपने उस एक क्लास को देख लिया तो मैं क्या बोलता हूं, 3 घंटे के अंदर आपने पूरी आरएसएटी बुक्स को आपने कवर कर लिया। आपकी मुट्ठी में होगा सारा का सारा कंटेंट उस चैनल उस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आने वाले प्रत्येक वीडियो को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।